आइए दोस्तों, विकास मैथ्स में आपका स्वागत है। और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका HCF 17 और LCM 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। यहाँ व्युत्क्रम के बारे में पूछा है, तो व्युत्क्रम के बारे में पूछा है। यहाँ HCF कितना है? 17 है और LCM 170 है। हम जब भी संख्या को मानते हैं तो HCF को लेकर ही मानते हैं। तो HCF 17 है तो संख्या को मानेंगे हम 17A और 17B। और यहाँ दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 119 है। तो 17A प्लस 17B का कितना है? 119 है। योगफल क्वेश्चन से दिया हुआ है 119। तो यहाँ अब पूछा है कि दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम कितना क्या हो जाएगा? 17A 17B का व्युत्क्रम 1/17A प्लस 1/17B, ये व्युत्क्रम हो गया। तो दोनों का सम करना है। तो 17A इंटू B और ये हो जाएगा 17A प्लस 17B। तो यहाँ से देखिए 17A प्लस 17B का वैल्यू यहाँ हमें पता है कि 119 दिया हुआ है, तो यहाँ 119 हो जाएगा। और 17 गुने AB ये एलसीएम होता है, तो AB एलसीएम कितना है? 170 है, तो यहाँ 170 हो जाएगा। और देखिए 17 से ये काट दीजिए, इसको 17 से 7 बार में जाएगा, तो 7/170 यही पूछा गया है व्युत्क्रम, और जो कि आंसर है 7/170, जो ऑप्शन सी है, यही राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। यदि उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा है? यहाँ महिला कर्मचारी दिया हुआ है 40%, तो टोटल कर्मचारी हम 100 मान लेते हैं, और इसमें से 40% महिला है। 40% महिला है, तो ये 40 हो गया, तो ये बचा कितना? 60%, तो ये 60 हो जाएगा पुरुष। फिर ये महिला 40 हो गया और पुरुष 60 हो गया। यहाँ से फिर दिया है कि 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो यहाँ से 40% महिला ने, तो ये 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ 60 का 60% दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो दोनों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो दोनों कितना हो गया? 16 और 36 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 52। तो 100 में कितना मिला है? 52 वोट मिला है पक्ष में। तो ये 52 वोट 100 का कितना है? मतलब परसेंटेज में हम 52% ही हो जाएगा, क्योंकि 52 बटा में टोटल कितना है? 100। आई परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे परसेंटेज का साइन, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 52% ही आएगा, जो कि ऑप्शन ए है, यही राइट आंसर है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए और बी एक काम को 5 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 7 दिनों में करते हैं, और ए और सी मिलकर इस काम को 4 दिनों में करते हैं। यदि इस काम को अकेला करना पड़े तो तीनों में से कौन सबसे कम समय लेगा? यहाँ तीनों की बात कही गई है, तो यहाँ से एफिशिएंसी तीनों की हम पता कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसका कम है। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो जल्दी करेगा, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो देर में काम करेगा। तो आइए हम पहले A प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। और B प्लस सी 7 दिनों में। और A प्लस सी कितने दिनों में है? 4 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम लेंगे तो 280 होगा, यहाँ 140 भी होगा। 140 पर बनाइएगा तो वो दशमलव में जाएगा, इसलिए हम 280 उसका दोगुना करके ले रहे हैं और इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 से अब इसका एफिशिएंसी कटाइए, 280 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
5 25 और 5 6 30 और ये 7 चौका 28 40 और ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 56 है, b प्लस सी का एफिशिएंसी 40 है और a प्लस सी का एफिशिएंसी 70 है। यहाँ कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ से अब हम a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। तो 2 कॉमन ले लेंगे और a प्लस बी प्लस सी और इनका भी सम कर लेंगे, कार्य क्षमता का भी सम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 56 40 और 70 है। तो 70 और 40 110 और 56 कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का 83 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता तीनों का हो गया। और जब तीनों का अलग अलग हमें कार्य क्षमता निकालना है तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना है 83 है। तो यहाँ से अब a प्लस बी का यहाँ 56 है, तो यहाँ a प्लस बी का मान रख लेंगे 56। तो अब c का क्या हो जाएगा 83 माइनस 56 कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 और 27 हो गया। फिर c का जब 27 हो गया अब फिर यहाँ से निकालिए b प्लस सी का वैल्यू रख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का रखिएगा तो कितना हो जाएगा b प्लस सी 40 है। तो यहाँ 40 रखिए और टोटल कितना है 83 है। तो ये हो जाएगा a का कितना हो जाएगा 43। और फिर यहाँ से अब a मालूम हो गया c भी मालूम हो गया। तो अब हमें b का ज्ञात करना है। तो a प्लस सी रख लीजिए, b का ज्ञात करना है। तो a प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा 27 और 43, 27 और 43 बराबर 83। तो b का हो जाएगा 7 3 10, 83 माइनस 7 3 10 और 4 2 6 1 7 70 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 होगा। तो सबसे कम इफिशियंसी किसका है b का है और सबसे ज्यादा 43 a का है और c का कितना है 27 है। तो a का इफिशियंसी 43 है, कार्य करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास है a के पास है। तो यही सबसे कम समय में कार्य करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही राइट आंसर होगा।